हो सकता है कि आपको नीड ना हो, क्योंकि परसेंटेज, अगर परसेंटेज के हिसाब से दिखाना है तो परसेंटेज वाइज करोगे, तो परसेंटेज के हिसाब से करोगे, जैसे 5% है, 5% चेंज करके अगर आप यहाँ पे करते हो 7% के हिसाब से, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग चार्ट वाले टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें जो चार्ट जिसमें हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उसी चार्ट में आज भी हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो इस चार्ट में हम आज फर्दर एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में हम लोग किस ग्रुप में जाएंगे, चार्ट लेआउट्स वाले में। तो चार्ट लेआउट्स में हम जाएंगे ऐड चार्ट एलिमेंट वाले टैब में। इसके अंदर हमारे पास इस ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे डेटा लेबल्स, चार्ट टाइटल। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया हुआ है। अगर किसी ने अगर मिस कर दिया है क्लास, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखें। एंड आज हम लोग जो देखेंगे वो है डेटा टेबल। ठीक है, सो डेटा टेबल में क्या होगा कि इसमें जो लेजेंड्स है, लेजेंड्स के साथ में अगर आपको डेटा टेबल दिखाना है, इसमें वैल्यूज एंड पूरा जो लेजेंड्स में जो शो हो रहा है, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर मार्क्स आपको दिखाना है हर एक स्टूडेंट के नीचे, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, या बिना लेजेंड्स के शो करना है वो भी कर सकते हो। अभी फिलहाल क्या है, अभी नन वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा है, जैसे हमें नहीं दिख रहा है। बट अगर आप विद लेजेंड कीज पे अगर क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या होगा, जैसे अनु है, अनु के जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, जस्ट अनु के नीचे यहाँ पे मार्क्स हमें दिखा देगा। जैसे अनु का इंग्लिश में जैसे 65 है, साइंस में 60 है, मैथ्स में यहाँ पे 59.5 है। इसी तरह से काजल का इंग्लिश में जो मार्क्स है वो 68 है, साइंस में 73 है, मैथ्स में 77 है। इस तरह से शो कर रहा है। दैट मीन्स हर एक स्टूडेंट के नीचे उसका जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी मार्क्स है वो सामने शो कर देगा। तो ये तो हमारे दिखा रहा है किसके हिसाब से, एक टाइप से कह सकते हो, एक टाइप से टेबल हमें दिखा रहा है, शॉर्ट टेबल, जो कि हमें ग्राफ के नीचे दिखाता है। तो अगर आपको इस तरह से वैल्यूज दिखाना है, आप दिखा सकते हो। साथ में लेजेंड कीज यहाँ पे आ रही हैं। लेजेंड कीज का मतलब हो गया सिंबल्स। जैसे सिंबल्स हमारे कौन से होंगे, जैसे ऑरेंज कलर जो शो कर रहा है किसको, इंग्लिश को शो कर रहा है। येलो दिखा रहा है साइंस को। मैथ्स जो है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो ग्राफ के कलर्स है ना, वो हमारे बेसिकली यहाँ पे सिंबल्स के हिसाब से शो करता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको यहाँ पे लेजेंड कीज अगर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, डेटा टेबल में वापस जाओगे। डेटा टेबल के अंदर है नो लेजेंड कीज। नो लेजेंड कीज में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे जो कीज थे, जो लेजेंड के कीज थे, दैट मीन्स लेजेंड के जो सिंबल्स जो आ रहे थे, जैसे लेजेंड्स बेसिकली क्या है, सिंबल्स। ठीक है, जैसे कि हमें ये समझ में आ जाए कि कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो उसके लिए तो वो कीज के बिना अगर आपको चाहिए कि लेजेंड की कीज यहाँ पे शो नहीं करने हैं, बस लेजेंड के नेम्स दिखाने, कीज नहीं शो करने हैं, सिंबल्स शो नहीं करने, उसके कलर सिंबल्स, तो वो आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। जिसमें हमने चूज किसको किया था, हम चूज किया था डेटा टेबल में नो लेजेंड कीज वाला। तो इस वाले ऑप्शन से भी आप जाके चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको इसके अलावा और भी ऑप्शन अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको मोर डेटा टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे फॉर्मेट डेटा टेबल वाला पैन ओपन होकर आ गया है। इसके अंदर दिया है डेटा टेबल ऑप्शंस। डेटा टेबल ऑप्शन में जैसे हॉरिजॉन्टल वाले में टिक लगा है, वर्टिकल में टिक लगा है, आउटलाइन वाले में टिक लगा है। अगर आपको लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर नहीं चाहिए, तो आप इसको अनटिक कर दो, तो बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ही हट जाएगा। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल पे वापस टिक लगा देती हूँ। अब है वर्टिकल, वर्टिकल पे टिक नहीं चाहिए। अगर वर्टिकल लाइंस नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दो इसको, तो आप देखोगे वर्टिकल लाइंस जो है बीच में से हट चुकी है हर एक नेम के बाद। तो इसको वापस लगा देंगे। अब अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन पे अनटिक कर दो, तो आउटलाइंस जो है वो हट जाएंगी। ठीक है, आउटलाइंस हट जाना मतलब हो गया लेफ्ट राइट से एंड बॉटम टॉप से लाइंस रिमूव हो गई हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेल्स के बीच में जो है वो लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, बट आउटलाइन हट चुकी है। तो अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा कि आउटलाइन वापस से आ जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम में लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे इस वाले में मेरे लेजेंड्स लगी नहीं है ना, लेजेंड कीज मैंने हटा दी है। यहाँ पे लेजेंड्स तो है बट उसे कीज नहीं है। ठीक, तो अगर आपको चाहिए लेजेंड कीज अगर शो करना है, तो यहाँ पे शो लेजेंड कीज पे टिक लगा दो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लेजेंड कीज है जो यहाँ पे इसके सिंबल्स के हिसाब से शो करे ना, कलर सिंबल्स के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा वापस से। तो इस तरह से हम यहाँ से भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जब इसका काम हो जाए, आप इस पैन को क्लोज कर दो क्रॉस पे क्लिक करके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे यहाँ पे एरर बार्स। अब एरर बार हमारा तब फ्रूटफुल रहता है कि लाइक जैसे अगर कोई भी हमें एरर दिखाना है, हमें पता है कि हाँ कोई यहाँ पे एरर है, कुछ लाइक मिस्टेक्स है या कुछ
गलतियां हो रही हैं तो उसको अगर शो करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई आपको यूज़ करना हो सकता है कि आपको नीड ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये इसका नीड नहीं आता है। मेन है जो स्टैटिस्टिक लेके पढ़ते हैं यहाँ पे, लाइक स्टैटिस्टिकल डेटाज अगर शो करना है, एनालिसिस वगैरह करना है, तो उनके लिए फ्रूटफुल है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन। ठीक है, तो एरर बार में अगर आप जाओगे तो अभी तो फिलहाल लगा ही नहीं है तो इसलिए नन है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ले सकते हो। अगर स्टैंडर्ड एरर लोगे तो ये स्टैंडर्ड एरर के हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। अब स्टैंडर्ड एरर में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बीच बीच में ब्लैक लाइन्स आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पे पहले लेबल्स को यहाँ पे हटानी पड़ेगी, तब जाके आपको ये दिख सकता है। ठीक है, तो लेबल्स को अभी नन कर लेते हैं सो दैट आपको प्रॉपरली दिख जाए। तो मैंने लेबल्स अभी नन कर दिया है, लेबल्स मैंने हटा दी हैं। अभी ये जो मार्क हो रहा है ना, ये जैसे ये ब्लैक ब्लैक लाइंस जो आ रही है, ये एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शो करे कि हाँ यहाँ पे इतना इतना एरर हो सकता है। दैट मीन्स डिफरेंसेस यहाँ पे शो करे। बेसिकली क्या दिखा रहा है, डिफरेंसेस, कि हाँ इतना इतना डिफरेंसेस है हर एक बार के हाइट में। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे शो करें। अब नेक्स्ट है परसेंटेज। अगर परसेंटेज के हिसाब से दिखाना है तो परसेंटेज वाइज करोगे तो परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा यहाँ पे लाइन का हाइट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रखोगे कर्सर को इसके ऊपर, ब्लैक लाइन के ऊपर, तो क्या दिखा रहा है, मैथ्स एंड बाय एरर बार। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर रखो येलो वाले के ऊपर, तो ये क्या दिखा रहा है, साइंस बाय एरर बार्स। तो इस तरीके से हम ये एरर बार दिखा रहे हैं कि ये किस वाले के लिए है एरर बार, तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। नीचे करोगे तो नीचे वैल्यू दिखाएगा, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर करोगे तो लाइन के ऊपर हमें दिखाएगा कि वाई का एरर बार है या किसका है। तो ये जो है ना, वैल्यूज का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस को यहाँ पे दिखा रही है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से अगर दिखाना है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से करो। आप लोगों ने अगर स्टैटिस्टिक अगर पढ़ा है या पढ़ रहे हो अपने कॉलेजेस वगैरह में, तो आप लोगों को पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मैं इसमें नहीं समझाऊंगी क्योंकि भाई वो एक्सेल का पार्ट है, तो एक्सेल वाले में हम लोग देखेंगे। बट इसमें हम लोग सिर्फ अभी इस ऑप्शन को अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से भी अगर यहाँ पे शो करना है तो आप वो भी यहाँ पे शो कर सकते हो। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से क्या होता है ना, वैल्यूज में चेंजेस आ जाती हैं। तो वैल्यूज में चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ है कि जो ये एरिया जो यहाँ पे शो कर रहा है डिफरेंसेस का, तो वो एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इनके अलावा और भी अगर चाहिए तो आप क्या करो, एरर बार में जाओ और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मोर एरर बार ऑप्शन, इसमें आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सामने दिखा देगा एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या दिखाएगा, ऐड एरर बार। अब एरर बार जो दिखाएगा वो किसके हिसाब से दिखाएगा, साइंस के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से या इंग्लिश के हिसाब से। आप कोई सा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे साइंस के हिसाब से दिखाना है तो आप ऐड एरर बार बेस्ड ऑन सीरीज, तो मैंने यहाँ पे साइंस वाले पे सिलेक्ट किया। साइंस वाले पे सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो तो साइंस वाले के हिसाब से दिखाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो, अपने आप से क्या होगा, जो पैन है फॉर्मेट एरर बार का वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वर्टिकल एरर बार है, वर्टिकल एरर बार के जैसे बोथ दिखा रहे हैं, मतलब प्लस का भी दिखा रहा है, माइनस का भी दिखा रहे हैं, दोनों का ही दिखा रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ माइनस वाले दिखाना है तो माइनस वाला रखो, प्लस वाले के हिसाब से दिखाना है प्लस वाले के हिसाब से रखो। अब एक चीज नोट करो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस वाले को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो ये जो प्लस वाले है ना, ये हाईलाइट होकर अपने आप से आ गए, जैसे साइंस वाले में मेनली। इसी तरीके से हमारा है प्लस वाला, तो प्लस वाले में अगर करोगे तो वो प्लस के हिसाब से क्या होगा, जो लाइन्स है वो हमारी थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अगर आप इसमें कर्सर रखोगे तो क्या दिखाएगा, साइंस बाय एरर बार, क्योंकि भाई एरर बार के ही तो चल रहा नहीं है तो इसलिए उसी हिसाब से दिखाएगा। तो ये डायरेक्शन का हो गया। अब एंड स्टाइल है, अभी तो फिलहाल क्या है, कैप वाला दिखा रहा है जो कि हमें इस टाइप से ही शो कर रहा है। कैप वाला नहीं चाहिए तो आप नो कैप वाला दे दो, तो नो कैप वाला आएगा। वापस से कैप पे करो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस। तो जो लाइन से आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन के बाद में जो एक लाइन खींच के आ रही है, ठीक है, तो वो हमारा सीधे कैप है, तो वो कैप आप हटा सकते हो। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लो, नो कैप कर दो और इधर सिलेक्ट करो तो आप देखो यहाँ पे क्या फट गया, नॉर्मल लाइन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चॉइस है हमारे कि हम लोग किस तरह से इसमें चेंजेस वाले दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि एरर अमाउंट। अब एरर अमाउंट जो है वो फिक्स वैल्यू वाला अगर लेते हो तो वो तो फिक्स है 0.1 के हिसाब से। ठीक है, तो आप अगर इसको चूज करो, आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई 0.1 जो डिफॉल्ट दिए वही आपको लेना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज रेट 0.3 भी कर सकते हो, या परसेंटेज के हिसाब से करोगे चेंज तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने फिक्स वैल्यू दे दिया तो अपने आप देख सकते हो कि सभी का 0.3 के हिसाब से यहाँ पे साइज सेट हो चुका है, किस वाले का, साइंस वाले का, क्योंकि मैंने साइंस वाले चूज किया था। अब परसेंटेज के हिसाब से करो, जैसे 5% है, 5% चेंज करके अगर आप यहाँ पे करते हो 7% के हिसाब से, तो 7% के हिसाब से ये सेट हो जाएगा अगेन। अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से देना है, स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से दे दो, तो आप देख सकते हो लाइन का जो साइज है साइंस वाले का, साइंस वाले बार के ऊपर देखना जो ब्लू डॉट्स में आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से भी दिखा सकते हैं।
तो अब जैसे यहाँ पे आ रहा है 1.0 तो उसकी जगह 4.0 कर सकते हो। स्टैंडर्ड एरर है तो स्टैंडर्ड एरर के हिसाब से आप दिखा सकते हो, तो लाइन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और कस्टमर करना है तो कस्टमर वाला रख सकते हो। स्पेसिफिक वैल्यू अगर देना है तो इसमें आप स्पेसिफिक वैल्यू पे आप क्लिक करो, अपने आपसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो क्या रहेगा। तो जैसे पॉजिटिव एरर वैल्यू है तो पॉजिटिव एरर वैल्यू में जैसे दे दिया 2, और नेगेटिव वाला दिया है जैसे इसको भी 2 ही दे देता है, ओके पे क्लिक कर दो, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एक्सेल में भी अकॉर्डिंगली वैसे यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हम कितना अमाउंट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या एरर अमाउंट रखना है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप फिक्स वैल्यू दे दो। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू को चेंज करके वापस से कर देते हैं 1। ठीक, तो ये हमारे चेंजेस है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब ये हो जाए तो इसको क्लोज कर दो, फॉर्मेट एरर बार को क्रॉस पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरर बार में चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।